Bismillahirrahmanirrahim. Welcome class. Today we are going to start chapter 2, that is climate. क्लाइमेट क्या होती है? हमारे पास आबो हवा होती है। इसमें चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारी कंट्री में जो भी वेदर कंडीशंस आ रही हैं, या हम देखेंगे कि वेदर कंडीशंस किसी माउंटेन एरिया में, रिवर जो हमारे पास पानी वाली जगह है वहाँ पे, कोई फॉरेस्ट है, इस तरह के डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, हम देखेंगे कि उन सब पे हमारे पास जो क्लाइमेट है उस पर क्या असर होगा इन चीज़ों से। या हमारे पास डेजर्ट आ गए हैं, माउंटेन्स हैं, सी है, डिफरेंट तरह की आबो हवा होगी, डिफरेंट तरह का क्लाइमेट होगा हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस में। तो हम इस चैप्टर में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कहता है क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशंस इन अ रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी एक मौसम की जो भी हालत होती है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में किसी लंबे अरसे के लिए, तो ये हमारे पास क्या है? क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज ऑन द इक्वेटर। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जो अर्थ थी, ठीक है, वो 23.5 डिग्री हमारे पास टिल्ट है, तो उसका इक्वेटर बना, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो पोल्स हैं वो हमारे पास क्या होते थे, हमने कहा था वो कोल्ड हैं, और जो नियर द इक्वेटर हमारे पास क्या था? टेम्परेचर। ये जो इक्वेटर था जिसमें हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में हम डिवाइड करते थे, तो ये हेमिस्फीयर के, तो ये हमारे पास इक्वेटर के पास जो भी एरियाज़ थे वो हॉट होते थे। तो हम क्या कहेंगे? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होगा? हमारे पास क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म होगी, मौसम गर्म होगा। वेरी कोल्ड एज नियर द पोल्स। तो ये हमारे पास जो पोल्स थे यहाँ पे हमारे पास कोल्ड होगा या टेम्परेट होगा। टेम्परेट मीन्स मुतदिल होगा, दरमियाना होगा, मीन्स नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, ना बहुत ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा, दरमियाना मौसम रहेगा। फिर कहता है द क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई और वेट विच शोज़ दैट द रेनफॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट। अब हमारे पास मौसम है कैसा है? या तो बहुत ज़्यादा खुश्की भी हो सकती है, लाइक बारिश नहीं हुई, बहुत ड्राइनेस हो गई है, या मौसम हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा नमी भी हो सकती है। तो ये सब किस वजह से होता है कि उसमें ड्राइनेस है या उसमें कोई नमी वगैरह आ रही है हमारे पास आबो हवा में? वो किस वजह से होती है? रेनफॉल। तो हमारे पास एक रेनफॉल एक हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस बारे को, एक वेदर की कंडीशंस को या क्लाइमेट कंडीशंस को समझने के लिए। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल्स लाइफ, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड इन द एरिया। अब क्लाइमेट का इफेक्ट कहाँ कहाँ है? इंसानों की ज़िंदगियों पर भी है, पौधों पर भी है, जो फसलें हमारे पास उगती हैं उन पर भी है, और जिस एरिया में, और जो उसकी जो ज़मीन है उस रीजन की, उस जगह की, उस पर भी बहुत ज़्यादा असर करती है। इन पाकिस्तान सम एरियाज़ इन सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। अब पाकिस्तान में कुछ सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जो पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। सम प्लेसेस सच एज़ दोज हाई अप द हिमालयाज़ आर वेरी कोल्ड। और फिर कुछ जो एरियाज़ हैं, लाइक जो हिमालय की जो माउंटेन रीजन आ रही है, वहाँ पे जो प्लेसेस रीजन्स हैं, जो प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, और डिफरेंट कलर से शो किया गया है। कहीं पे डार्क ग्रीन है, कहीं पे येलो है, कहीं पे लाइट ग्रीन है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि हमारे पास हॉट समर, माइल्ड विंटर, ये जो एरिया हमारे पास हॉट समर, माइल्ड विंटर है, फिर वार्म समर एंड माइल्ड विंटर, ठीक है, यहाँ पे वार्म समर, माइल्ड विंटर, फिर वार्म समर एंड कोल्ड विंटर, एंड वार्म टू कूल समर, कूल टू कोल्ड विंटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सर्दी और गर्मी ज़्यादा शिद्दत से रहती है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हमारे पास कहता है हेयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। अब हम डिफरेंट फैक्टर्स देखेंगे क्लाइमेट को जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेनफॉल। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारे पास होती है नमी। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट्स ग्रोथ। अब ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी आबो हवा को देखने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है, और प्लांट के जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ के लिए। सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन दैन अदर्स। कुछ जो दुनिया के हिस्से हैं उन पर ज़्यादा बारिश होती है, कुछ में कम होती है। एज दे लाई इन द पाथ ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स। और जो ऐसी हवा जो हमारे पास बारिश लेके आती है, ठीक है, क्योंकि अगर हवा में ह्यूमिडिटी वगैरह होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हमारे पास बरसेगी, वो बादल जो है हमारे पास फिर उससे बरसेंगे। तो क्या है? दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। सम एरियाज़ आर ड्राई, कुछ एरियाज़ खुश्क होते हैं। एज दे रिसीव वेरी लेस और नो रेन एट ऑल, या तो वो बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल को रिसीव करेंगे, उनके पास जो हवा है वहाँ पहुँचते पहुँचते तक उसकी जो नमी है वो ख़त्म हो चुकी होती है, इसलिए वहाँ बारिश कम होती है या वहाँ पे रेनफॉल होती ही नहीं है।
नेक्स्ट है हाइट और एल्टीट्यूड, ठीक है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय एन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है? हमारे पास फ़िज़ा होती है, जो हमारे पास इर्द गिर्द जो भी हमारे पास सराउंडेड एरिया है अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर है। हाई अबव द अर्थ सरफेस इन एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट कोल्ड। अगर हम ज़मीन से जो हमारे पास जो अर्थ का रीजन है उससे जैसे जैसे हम बुलंदी पे जाते जाएंगे तो हमारे पास कोल्डनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है, ठंड बढ़ती जाएगी। दिस इज़ वाई इट इज़ कोल्डर इन द माउंटेन्स दैन नियर टू द कोस्ट। तो हम देखेंगे जो हमारे पास जो पहाड़ी इलाके हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइली इलाके। द नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। तो हमारे पास जो नॉर्दर्न पार्ट है माउंटेन्स का, वो हमारे पास पूरे साल हमारे पास ठंडे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पेज 1 था, चैप्टर लेसन 2 क्लाइमेट का। हमने पेज 5 को रीड कर लिया है, ठीक है। जिस दिन आप इसकी रीडिंग करेंगे आप उस दिन उसकी डेट मेंशन करेंगे, लाजमी अपनी डेट मेंशन करनी है, ठीक है। और आपने इस चैप्टर की, इस पेज की बहुत अच्छे से घर में रीडिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज की रीडिंग करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे कि एक्सरसाइज में हमें क्या कहता है। तब तक के लिए अपना कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।